हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। ओके एरीज, चलिए देखते हैं एरीज, आपके पार्टनर के माइंड पे क्या चल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कांटेक्ट में है या नहीं कांटेक्ट में है, बट आपके पार्टनर के माइंड पे क्या चल रहा है। Aries, this is for Aries. What is on that person's mind? See, रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, बट मैं रीड करूंगी योर पार्टनर्स माइंड। ओके, सो मे बी ये रेजोनेट हो, मे बी ना हो। आपके पार्टनर एरीज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली ना, यहाँ पे आपके पार्टनर ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत चल रहा है। ओके, इनकी लाइफ में बहुत चल रहा है। मे बी ये पर्सन ने आपको पहले ना प्रायोरिटी नहीं दी ज्यादा, या फिर इनको लगता था कि यार बहुत लोड है लाइफ में, तो मैं प्रायोरिटी दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं पा रही हूँ एरीज को। अब एरीज, ये पर्सन ऐसे मोड पे पहुंचे ना, आपके पर्सन या जो भी है, राइट, ये ऐसे मोड पे पहुंचे ना जहां पे उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को का जितना भी बर्डन हो, राइट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये लेना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये आपको व्यू कैसे करते हैं? दे व्यू यू एज देयर सोलमेट। आप उनकी सोलमेट हो। आप वो पर्सन हो जहां पे लाइफ में कोई भी ना हो ना, तो वो आपके पास ही आते हैं। यू आर देयर पीस। ये पर्सन को लगता है कि आप उनकी पीस हो, यू आर देयर कंफर्ट जोन। ये पर्सन, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो ना, तो ये पर्सन आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं एंड वापस आना चाहते हैं इन अ रोमांटिक कैपेसिटी। ओके, दूसरे लोगों के लिए अगर आपके और इस पर्सन के बीच में अगर रिलेशनशिप शुरू है, राइट, रिलेशनशिप ऑन है, लेकिन रिलेशनशिप में ज्यादा मतलब वो रोमांस, वो बचपना, वो सिचुएशन बहुत बोरिंग हो चुकी है ना, तो ये पर्सन अब दे वांट टू ब्रिंग मोर मेमोरीज। ओके, ये मेमोरीज को रिवाइव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक इग्नोर किया है, या फिर इनकी लाइफ में दूसरी चीजें भी है जिसे इन्होंने पहली प्रायोरिटी दे दी है। इनकी लाइफ में है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा एरीज के, ये अपनी लाइफ में है ना बैलेंस लाए। ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाए। इनके लाइफ में एक सच्चाई आ चुकी है, ओके ना। मुझे लगता है ये ना आपके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से या आपसे भाग रहे थे। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो गलत तरीका था, वो गलत था। सच्चाई इनके सामने आ चुकी है और अब वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अप्रोच लेना चाहते हैं आपकी तरफ। फीलिंग्स की बात करें तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा डेस्परेटली ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर ट्रैवलिंग की बात नहीं है तो, और कम्युनिकेशन अगर ऑन एंड ऑफ हुआ है, कम्युनिकेशन ज्यादा हुआ नहीं है, कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बोरिंग सा हो रहा है, पैशन नहीं है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये पर्सन को इनकी फीलिंग्स में है कि अब ये कम्युनिकेशन पूरी तरह से फुल स्पीड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यस, यहाँ पे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाए। इनकी लाइफ है ना बहुत इधर उधर है, सब कुछ एक साथ करना है इनको लाइफ में। और जब एक साथ कुछ करना होता है ना, ऐसी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा, राइट। इनको कुछ नहीं मिस करना है। इनको फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी को भी प्रायोरिटी देनी है, बच्चों को भी प्रायोरिटी देनी है, करियर को भी प्रायोरिटी देनी है, फाइनेंस को भी प्रायोरिटी देनी है, पार्टी भी करना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, घूमना भी है, जिम भी जाना है, और फिर आप भी आ गए। तो इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है ना इनकी लाइफ में, जो इन्हें समझ में तो आ रहा है कि भाई अगर लाइफ में अब अगर बैलेंस नहीं लाए ना, तो फिर आपके साथ ये कनेक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये पर्सन आपके साथ आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ है ना बहुत मूडी है ये पर्सन, जिसमें कहा कि सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि लाइफस्टाइल, इनको सब कुछ एक साथ करना होता है।
अब ये समझ में आ रहा है इन्हें कि लाइफ में कुछ ना कुछ छूटना है। तो अब इन्हें एक ऐसे मोड पे आना जहाँ पे उन्हें समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या लेट गो कर सकते हैं, क्या छूट रहा है तो छूटने दो, और कहाँ बैठ के वही सिचुएशन के मजे लेने हैं, वहीं रह के खुश रहना, बिकॉज इट इज इनर पीस। सो आगे आने आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, ये कोई नया पर्सन नहीं लग रहा है मुझे एरीज। ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ बातें शुरू तो हुई थी, कनेक्शन बिल्ड तो हो रहा था, लेकिन एक पॉज आ गया था बीच में, एक स्लो डाउन हो गया था। अब वापस वो जहां तक कनेक्शन रखा था ना, वहीं से कनेक्शन वापस से शुरू करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए अगर ये पर्सन शादीशुदा है, अगर ये पर्सन कमिटेड है, या फिर अगर ये पर्सन आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, राइट, अब वो उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, राइट। वो जैसे एक सिचुएशन है ना, उन्होंने आउटग्रो कर लिए कि यार अब वो सिचुएशन में मेरा कुछ रहा नहीं, से फैमिली हो गई, करियर हो गया, या फिर स्पाउस हो गया, कमिटमेंट हो गई, या फिर कोई ऐसी जबरदस्ती वाला रिलेशनशिप हो गया। ये पर्सन ने अब अपना मन बना लिया है कि अब वो आना चाहते हैं आपके पास, और सारी वो चीजें छोड़ देना चाहते हैं बीच में जो उनके लिए सही नहीं है। सो क्या होता था, वो बार बार एक रिपीटेटिव पैटर्न की तरफ जाते थे कि हाँ भाई ये फेमिलियर है, ये पुराना है, इसी में रहो। नाउ एक ऐसा मोड आया है ना जहां पे अब वो एक सिचुएशन को छोड़ के आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते, वंस एंड फॉर ऑल वॉक अवे कर लेना चाहते किसी सिचुएशन से, तब जाके आपके पास आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इनके माइंड पे अगर देखा जाए तो माइंड पे अब इस बार है ना, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाई वो प्रायोरिटी भी आपको दे, क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप है ना टफ है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, नॉट बिकॉज आप गलत है, बट बिकॉज इनकी लाइफ में और बहुत सी चीजें हैं करने को। लेकिन ये ऐसा टाइम होगा जहां पे इन्हें रियलाइज होगा कि यार हर बार मैं एरीज को साइड में नहीं कर सकता, या हर बार मैं एरीज को साइड में नहीं कर सकती। सो इस बार इनकी पूरी एनर्जीज में है कि आपको प्रायोरिटी देनी। नाउ सी, थोड़ी आप कॉमन सेंस यूज करें। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है, अगर आप सिंगल है तो आप समझे सिंगल है और किसी से बातें बस हो रही है, बेसिक है, तो शायद रेजोनेट हो जाए। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और पूरी तरह से अगर इंट्यूटिवली आपको पता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर प्लीज जबरदस्ती ऐसी फॉल्स होप्स में ना रहे, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो जनरल रीडिंग इज गोइंग टू बी जनरल ओनली। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगी। ओके, सो प्लीज थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस यूज करें कि हाँ भाई ये रेजोनेट हो रहा है, जबरदस्ती रेजोनेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, गुड लक।